अस्सलाम वालेकुम। पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह जो प्रोसिक्यूशन एक्ट है उसको मुतारिफ करवाया गया, उसको क्यों मुतारिफ करवाया गया, उसका बैकग्राउंड क्या था, ज़रूरत क्यों पेश आई, किस तरह वो सर्विस जो है पहले चल रही थी। और एक बात जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए वो ये कि ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है ये भी 2006 के एक्ट से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इसमें जो एक बात ज़हन में आनी चाहिए कि इसको फिर कौन सा डिपार्टमेंट था या गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो इसको रन कर रहा था, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि ये सारा कुछ जो है वो लॉ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मतहत चल रहा था। क्योंकि अगर आप 492 CRPC को देखें जो कि सोल आपका प्रोविज़न ऑफ लॉ थी, जिसके तहत जो है कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको अपॉइंट किया जा रहा था या इंडक्ट किया जा रहा था। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट से जितने लीगल इंस्पेक्टर्स थे वो सारे मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स के अंदर जो है वो प्रोसिक्यूशन को बतौर लीगल इंस्पेक्टर कंडक्ट कर रहे थे। और सिमिलरली जो लॉ डिपार्टमेंट और सॉलिसिटर डिपार्टमेंट के मतहत जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज थे वो जो है सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो क्रिमिनल ट्रायल्स को भी देख रहे थे। और इसी तरह ये लोग रिस्पेक्टिवली स्क्रूटनी ऑफ द रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 173 CRPC भी कर रहे थे। इस्लामाबाद में आज भी जो है वो ट्रायल, चूँकि वहाँ पर अपनी प्रोसिक्यूशन सर्विस नहीं है, अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश हो रही है, तो वहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पर भी कुछ अरसा कबल तक जो है ये सारी प्रोसिक्यूशन लॉ डिपार्टमेंट या अटॉर्नी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो अटॉर्नी ब्रांच ही उसको डील कर रही थी। लेकिन अब इस्लामाबाद के अंदर भी रिसेंटली असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिक्रूट हुए हैं जो कि अब एक इंडिपेंडेंट सर्विस वहाँ पर भी जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के मतहत ही चल रही है। ये इसका एक बैकग्राउंड होने के बाद एक और बात जो मैंने आपको कल कही थी, लेकिन वो ऐसा कोई मौका नहीं बना जहाँ पर ग्रुप्स ओपन होते और आप उसका जवाब टेक्स्ट कर सके। आपके यूट्यूब के कमेंट्स में 2-3 लोगों के कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े जिन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया हुआ था, तो मैं उसका आपको एक जवाब बता देता हूँ। और वो क्वेश्चन ये था कि अगर किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर कोई लॉ इनेक्ट होता है तो क्या वो पिछला जो लॉ है उसको सुपरसीड कर जाएगा और उसकी मौजूदगी के अंदर उस लॉ की हैसियत क्या होगी। तो इसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। और मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया था कि CRPC के अंदर जो प्रोविजंस मौजूद हैं वो इस एक्ट के आने के बाद उनकी इस वक्त उनका लीगल स्टेटस क्या है। एक तो लॉ जो है वो अगर रिपील कर दिया जाए किसी भी न्यू इनेक्टमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट आया रिसेंटली, उसने जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस था 2000 का, उसको उसने स्पेसिफिकली रिपील किया, जिसका मतलब था कि उसकी एग्जिस्टेंस अब नहीं एग्जिस्ट नहीं करता वो लॉ। और अब हर प्रोसीडिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत ही चल सकती हैं और पिछला सारा लॉ रिपील हो गया था। लेकिन ऐसा CRPC और प्रोसिक्यूशन एक्ट में नहीं है, क्योंकि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की कोई भी प्रोविज़न ऐसी नहीं है जो कि क्लैशिंग हो विद दी न्यू पब्लिक प्रोसिक्यूशन का जो अपना एक एक्ट आया 2006 के, उसके साथ कोई भी प्रोविज़न उसकी क्लैश नहीं करते बल्कि सारी सपोर्टिंग है। लिहाजा इस एक्ट के आने के बावजूद भी जो CRPC के अंदर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रोविजंस हैं वो सारी भी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि किसी भी जगह के ऊपर उनका क्लैश नहीं है जो आपका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्ट है 2006 का, बल्कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एंसिलरी हैं दोनों एक दूसरे की। किसी किस्म का आपस के अंदर जो है वो उनमें कन्फ्लिक्ट नहीं पाया जाता। बल्कि अगर प्रोसिक्यूशन एक्ट को उन प्रोविजंस की एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कहें तो ये बात भी गलत नहीं होगी। और लास्ट बात ये है कि जब भी
कोई डिपार्टमेंट जो है वो किसी स्टैट्यूट के तहत रन होना शुरू हो जाता है तो फिर उस वक़्त जितनी प्रोविजंस भी हैं उस एक्ट की वो ही उसको रेगुलेट करती हैं, और उसके बाद फिर आप जो रिक्रूटमेंट से लेके इंडक्शन है ये सारी चीज़ें फिर आप किसी और कानून के तहत नहीं कर सकते। लिहाजा जो ये प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006 का जब आया उससे पहले पहले जो भी लीगल इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट कर रहे थे। इस एक्ट के आने के बाद वो सारा चैनल ख़त्म हो गया और अब प्रोसिक्यूशन जो क्रिमिनल लॉ की है वो सिर्फ कोर्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट के तहत ही कंडक्ट की जा सकती है और कोई दूसरा वे आउट नहीं है। लिहाजा अब हम इसकी प्रोविजंस को वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर अब फर्दर एक्सप्लेन करता हूं कि जो आपकी प्रोसिक्यूशन एक्ट है इसकी जो सेक्शन 3 है या सेक्शन 4 है ये एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सर्विस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सर्विस को गवर्न कर रही हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट का वही मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करेगा और उस डिपार्टमेंट का जो नाम है वो पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस होगा और वो गवर्नमेंट जो है वो उसको इस्टेब्लिश करेगी। और इसी तरह जो मैंने आपको कल बताया कि जिसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सेक्रेटरी जो है वो हेड करते हैं और उसका नाम पंजाब पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है। और इसी तरह जो सर्विस की कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी आप अगर इन सारी सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 जो हैं इसको आप 3 टायर्स के अंदर अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। जो पहला टायर है वो है इस्टेब्लिशमेंट का और ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो इसको सुपरवाइज कर रही है, वो इसको एडमिनिस्टर कर रही है। लिहाजा जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है जिसको गवर्नमेंट का एक सेक्रेटरी हेड कर रहा है वो इसका फर्स्ट टायर हो गया, जिसके पास सारी की सारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, अपॉइंटमेंट टू ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन जो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकें। फिर उसके बाद जो सेकंड टायर है वो है आपका हाई कोर्ट का एक टायर के हाई कोर्ट के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की वो इसका सेकंड टायर हो गया, जिसको प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हेड करते हैं और उनकी सुपरविजन के अंदर आगे एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो एज़ पर दिस इनेक्टमेंट सिर्फ काम कर सकते हैं। जबकि इससे पहले एक जो है वो असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल भी कुछ अरसा इस पोस्ट के ऊपर जो है वो इस डेजिग्नेशन के नाम से एक दो लोग काम करते रहे हैं, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद शायद उन्होंने कंटिन्यू तो किया था, लेकिन अब एट प्रेजेंट जो है वो ऐसी कोई पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। लिहाजा जो हाई कोर्ट की फॉर्मेशन है वहाँ पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो हैं वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बिफोर द हाई कोर्ट। और लास्ट टायर इसका आ गया डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन जो है उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो इसके हेड हैं और उनके साथ असिस्टेंट्स के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और फिर लास्टली असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनके मतहत जो हैं वो काम कर रहे हैं। और इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं और एडमिनिस्ट्रेशन सारी डिस्ट्रिक्ट की उनके पास है। और ये जितनी भी सेशन कोर्ट है और मैजिस्ट्रियल कोर्ट है उनके अंदर ये जो हैं अपना काम कर रहे हैं। और ये जितनी भी सर्विस है ये सारी सवाए अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो आगे जाके हम सेक्शन देखते हैं, ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं अदर देन प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ये सारी की सारी इनिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू होंगी और इनिशियल रिक्रूटमेंट